हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और हमारा टॉपिक चल रहा है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का हम देखते हैं क्या है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और वो बोल रहा है कि PQR एक ट्रायंगल है। तो PQR एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है एट P। तो मेरी बात समझिएगा, यहां पे ड्राइंग नहीं दी है, ठीक है। हमें ये बोला है वर्ड राइट एंगल्ड एट P। राइट एंगल्ड एट P का मतलब क्या? राइट एंगल्ड एट P का मतलब कि जो ट्रायंगल है वहां पे जहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, ये है राइट एंगल्ड एट P। कर दिया। अब ट्रायंगल का नाम क्या था? PQR। इफ PQ इज 10 सेंटीमीटर एंड PR इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड QR। अगर मैं इसको नाम दे दूं यहां, तो ऐसे कर लीजिए आप PQR या PQR, जैसा आपको ठीक लगे। एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने दीजिएगा नाम को, ठीक है। तो PQR ऐसे ले सकते हैं या PQR। P जो है वो 90 डिग्री यहीं पे रहेगा, इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे बोला है जो PQ दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, दैट मींस हमें बेस दिया है 10 सेंटीमीटर। थ्योरी लेक्चर, थ्योरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ये दोनों लेग्स कहलाती हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और ये हाइपोटेन्यूज जो स्लैंट हाइट है ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो हमें एक लेग का मेजरमेंट मतलब बेस का मेजरमेंट हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें PR मतलब हमें जो परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड दिया, हाइट दी है, वो दिया है 24 सेंटीमीटर। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि आप QR कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन सर कैसे सॉल्व करना है? आपको सबसे पहले बच्चों यहां पे नोट करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपको जो भी गिवन है उस चीज को मेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम बोलेंगे गिवन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और PR हमें जो एक कैलकुलेशन है, PR का जो मेजरमेंट है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हमें बेस PQ दिया हुआ है, तो PQ जो हमें दिया है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हमें क्या पता करना है वो आप यहां लिखेंगे टू फाइंड। हमें पता करना है ये तिरछी वाली लेंथ मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें QR फाइंड करना है। अब QR जैसे कि हम लोग ड्राइंग देख पा रहे हैं, एज वी नो, मैं यहां पे मेंशन करूंगा एज वी नो पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या थी? हमने थ्योरी लेक्चर में देखा है, ठीक है। वीडियो में क्या था उसमें? पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिएगा, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं तिरछी वाली लाइन को, और हमें यही तो निकालना है QR मतलब हाइपोटेन्यूज। तो S स्क्वायर मतलब हम यहां पे करेंगे PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मतलब सॉरी, यहां पे आएगा हाइपोटेन्यूज का है मतलब QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमें दिया है PQ, तो यहां पे PQ का स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर हमें क्या दिया है यहां पे PR, तो ये हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर। चलिए अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। PQ की वैल्यू आपको दी है 10 सेंटीमीटर, दैट मींस यहां पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस PR आपको गिवन है, PR दिया 24, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 24 का स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा QR का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या? मतलब 10 इंटू 10, 10 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 24 का स्क्वायर मतलब 24 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो चलिए मेरे पास ये वाली स्पेस खाली है, मैं यहां कर देता हूं। तो QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर बोले तो 100 प्लस भाई 10 इंटू 10 100 और 24 इंटू 24। चलिए जल्दी बताइए 24 इंटू 24 कितना होता है? जल्दी से रफ वर्क में करिए और बताइए। ये होगा आपका, क्लियर है, 4 यूनिट प्लेस पे 6 आया होगा और 8 8 16 17 और 576, तो यहां पे आप लोगों की वैल्यू आई होगी 576। आगे देखिएगा 100 प्लस 576 कितना? ये होता है सर 676। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है QR का स्क्वायर।
अब मुझे क्यू आर का स्क्वायर तो नहीं निकालना था, मुझे सिर्फ क्यू आर निकालना। क्यू आर का स्क्वायर मतलब ऐसी कौन सी दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर करने पे 676 आता है। यहां पे ये चीज को समझना, ये तुम्हारा जो आया है ये अभी आंसर नहीं आया है। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको आंसर लिख कर आ जाते हैं, तो ये आंसर नहीं है। आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, एक क्यू आर की, और यहां पे दिया क्यू आर का स्क्वायर मतलब क्यू आर इंटू क्यू आर। तो ऐसे कौन से दो सिमिलर नंबर हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन 676 देता है। अगर आप रफ वर्क में ध्यान से देखें तो देखो 676 मुझे निकालना है, तो क्या मैं ऐसा देख सकता हूं रफ वर्क के अंदर कि 20 मल्टीप्लाइड विथ 20 और 30 मल्टीप्लाइड विथ 30 कितना होता है। देखो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400 होता है, और 30 मल्टीप्लाइड विथ 30 ये होता है 900। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू है 676, ये 20 से 30 के बीच में कहीं पे लाई करेगी, दो सिमिलर वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी सेंटर वैल्यू लेता हूं, इसकी सेंटर वैल्यू में ले लेता हूं 25 इंटू 25। अगर मैं देखूं 25 इंटू 25 कितना होता है, तो ये होता है आपका 25 और 625। तो 25 इंटू 25 होता है 625। दैट मीन्स मेरी जो 676 की वैल्यू है वो 625 से एक डिजिट आगे लाई करेगी। मतलब मैंने यहां पे पक्का 26 इंटू 26 किया होगा, तो ये वैल्यू आई होगी ना। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्यू आर की वैल्यू आई है 26, ये मेरा आंसर है। तो फाइनली क्यू आर जो है वो 26 सेंटीमीटर है। ये मैंने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज। बच्चों इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में देखने को इसकी वैरायटी मिल सकती है। सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, इससे मिलता जुलता आपको कोई क्वेश्चन दे। तो ये चीज मैंने आपको समझाई क्वेश्चन नंबर 1 में। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी अगेन ये बोल रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी। तो देखिएगा, ये देखो ये एक ट्राइंगल हुआ और ये राइट एंगल्ड एट कहां बोला है, सी। तो मैं इस चीज को सी मेंशन कर देता हूं क्योंकि राइट एंगल है एट सी और ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे ए बी सी ऐसे बोल देता हूं, क्लॉकवाइज मैंने नेमिंग कर दी है, ए बी सी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मुझे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और ये कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। एसी भी मुझे गिवन है, एसी मतलब परपेंडिकुलर मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर। मुझे पता करना है सीबी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी जो हमें पता करना है, वहां पे आप लिख दीजिए x। क्लियर है, ये होगा x सेंटीमीटर। अब गिवन क्या है वो पूरा गिवन लिखिए, टू फाइंड लिखिए। तो चलिए गिवन हमें क्या है देखिएगा, गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, ये गिवन था, ठीक है। उसके बाद ए बी की वैल्यू भी मुझे गिवन है, ए बी मुझे कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, और AC की भी वैल्यू मुझे गिवन है, AC कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। पता क्या करना है, टू फाइंड। देखिए ये सब कुछ लिखना जरूरी है, इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि टीचर यहीं पे मार्क्स देंगे आपको, इन सब स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, हमें गिवन क्या, हमें पता करना है BC की वैल्यू, BC विच इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर मैंने एज्यूम किया, तो मुझे ये x सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, एज वी नो आपको हर बार लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम भी लिख देंगे, 2 लाइन का है तो इजी है। यहाँ आप ब्लॉक में भी लिख दीजिएगा कि एज वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमें नहीं पता तो यहाँ पे हम x स्क्वायर कर देते हैं, प्लस परपेंडिकुलर हमें पता है 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इजी है, अब आप लोग कर लेंगे, ये आएगा 625, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर x इंटू एक्स, ठीक है, कोई वैल्यू है, प्लस 7 इंटू 7 49। अब ये 49 इधर जाएगा, सिंपल इक्वेशन बन गई। ये 49 इधर जाएगा, 625 में से 49 लेस हो जाएगा, तो देखिएगा 625 में से 49 लेस होगा तो ये हमें एक x स्क्वायर की वैल्यू देगा। और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए मतलब 6 यूनिट प्लेस पे, फिर 2 से लिया होगा मतलब 11 में से 4 गए, तो 11 में से 4 गए का मतलब कितना, ये आपका बचा 7, ठीक है। और
ये 6 जो है ये 5 हो गया होगा, तो देखिए 576 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 576। अभी तक मेरा आंसर नहीं आया। एक्स मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हुआ जिसने 576 वैल्यू बनाई है। तो यहां पे समझो आप 576 क्या ऐसी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है जो 576 है। अगेन यहां पे ध्यान देना 20 इंटू 20 होता है 400 और 25 मल्टीप्लाइड विथ 25 होता है 625। हमारी जो वैल्यू है 576 वो 400 से आगे और 625 के पीछे, मतलब 20 to 25 के बीच में कहीं लाई करेगी। तो ऐसा क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आप देखिए 24 को जब मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 4 यूनिट प्लेस देखिए 6 दे रहा है मुझे, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो 576 होगा। 24 इंटू 24 आप करके देख सकते हैं। चलो करके दिखा देता हूं। 24 से जब मैं 24 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 2 इज 9, क्रॉस 2 इंटू 4 इज 8 और ये तुम्हारा 576 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई? ये आई है 24। 24 यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो बेस था ये 24 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर दिया है और ये 25 सेंटीमीटर दिया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ सकता है बच्चों। देखिए दो क्वेश्चन हमने एक ही वैरायटी के कर लिए, तो कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एक ड्राइंग दी हुई है आपको, ठीक है, और वो कह रहा है 15 मीटर लॉन्ग लाइडर, तो मतलब ये 15 मीटर की जो लाइडर है वो हमने दीवार से टिका के रखी है, मतलब रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई, मतलब ये जो विंडो है यहां पे विंडो होगी, ठीक है, ये विंडो नीचे से 12 मीटर ऊपर है, ठीक है, 12 मीटर हाइट पे है। फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, तो कितने डिस्टेंस पे रखी है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया है ए। बात को समझिएगा, ये जो दीवार है ये 90 डिग्री यहां से यहां का एंगल दिया है इन्होंने, ठीक है, और यहां से यहां, तो ये जो आपको यहां से यहां की वैल्यू दी है वो ए दी है। ग्राउंड पे जो लैडर टिकी हुई है वो डिस्टेंस आपको ए दिया है। जिस विंडो की हाइट तक गया है वो आपको 12 मीटर दिया है, और लैडर मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपको 15 मीटर दिया है। सिंपल, अगर आप ड्राइंग में देखें। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है पूरा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब यहां से यहां तक, मतलब ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको बेस फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन था हाइट ऑफ लैडर, और वो दी है 15 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ विंडो भी आपको दी है फ्रॉम ग्राउंड, और वो दी है कितनी? ग्राउंड से विंडो की हाइट 12 मीटर दी है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है आपको? बस, और पता क्या करना है आपको? टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, और ए क्या है? ए मतलब फुट, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द लैडर एंड द फुट, ठीक है, फुट ऑफ द वॉल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए आपको फाइंड करनी है। चलिए कैसे निकालेंगे? एज वी नो पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज आपको दिया है कितना? 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पे बेस आपको दिया है ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर अगेन, तो नहीं 12 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? ये होता है 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर आप लोग रफ में निकाल के सॉल्व करिएगा यहाँ पे, और फिर करेक्ट लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। 12 स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 144।
ठीक है, अब 225 में से 144 गए, जब ये सिंपल इक्वेशन यहां बन जाएगी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने देखी कितनी आई, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 4 नहीं जा सकते तो 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए तो यहां पे आएगा 8। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 81, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसी कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 81 आता है, तो ध्यान देना ये आएगा 9, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 9। मतलब जो लेडर है वो इस वॉल से कितनी दूरी पे रखी होगी, वो 9 मीटर की दूरी पे रखी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। हम लोग और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसको कॉपी करिए। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और थोड़ी सी वैरायटी अलग है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। वो आपको 3 साइड्स दे रहा है और आपसे बोल रहा है कि इसमें से कौन से ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट ट्राइंगल फॉर्मेशन कर सकता है। बात को समझना, अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में, मतलब 6.4 में ही कंसेप्ट पढ़ा था, बट वो कंसेप्ट ना यूज करते हुए हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करना है और उसको प्रूव करना है। देखो कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन और यहां पे हमसे उन्होंने पूछा है कि इन 3 साइड, हमने आपको 3 साइड दी है, क्या ये राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखना, गिवन 3 साइड्स आर, गिवन 3 साइड्स आर, कौन कौन सी वो 3 साइड है जो हमें गिवन है, वो दी है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें ये गिवन है और हमें चेक करना है क्या राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा इस साइड से, तो हम क्या करेंगे, लेट द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है आप उसको हाइपोटेन्यूज पकड़ लो। ठीक है, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो लेग की वैल्यू क्या होगी, 2 लेग्स होती हैं भाई, एक राइट ट्रायंगल में 2 लेग्स है और एक हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बड़ी वैल्यू को पकड़ लेना और जो लेग्स की वैल्यू होगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ लेग विल बी, वो क्या होगी, ये होगी 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब इसको उठाओ वैल्यूज को और सब्स्टिट्यूट करो पाइथागोरस थ्योरम में। एज वी नो, क्या पता है हमें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर मैंने हाइपोटेन्यूज लिया है और हाइपोटेन्यूज मैंने 6.5 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 6.5 का जो स्क्वायर करूंगा वो इक्वल्स आना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इसमें से जो बची हुई 2 वैल्यूज हैं वो परपेंडिकुलर और बेस होंगी, मतलब 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मैं बोल सकता हूं। इस तरीके का इक्वेशन मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा अगर मैं इसमें सिर्फ LHS ले लूं। देखना, बात को समझना, अगर मैं बोलूं यहां पे कि LHS इज इक्वल्स टू 6.5 का स्क्वायर, मतलब 6.5 का स्क्वायर कितना होता है, देखना LHS में 6.5 का स्क्वायर आएगा यहां पे 25 और 6 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 42, दैट मीन्स यहां पे आएगा 42.25। ये हमारा आया LHS की वैल्यू। अब RHS की वैल्यू भी यही निकलनी चाहिए। देखिएगा, टेकिंग RHS, अब RHS क्या है, 2.5 का स्क्वायर, मतलब यहां पे ये आ जाएगा 25 और 6.25 प्लस 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 2.5 का होल स्क्वायर मतलब 6.25 को जब मैं 36 में ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 42.25। आप ध्यान दीजिएगा, LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों की सिमिलर आ गई। इसका मतलब मेरा पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने लगाया था ये वेरीफाई हुआ। इसका मतलब क्या कि ये जो तीनों साइड गिवन थी इससे एक राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है।
आपको ये चीज समझ आ रही है? तो फाइनली राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा अगर ये साइड्स होंगी, और यही तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट वाला हम बोलेंगे, इट कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। मैंने आप लोगों के लिए पहला पार्ट सॉल्व किया, सेकंड अब आप लोग मेरे साथ करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी देखिएगा और क्लियर होगा अच्छे से। देखो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर ये इसकी साइड्स हैं, तो जो बड़ी साइड होगी वो 5 होगी, बाकी जो 2 लेग्स हैं वो 2 एंड 2 होगी, ठीक है। अब हम इसको डाल के देखते हैं किस में। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जस्टिफाई होनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन? 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? ये आपके आ गई एलएचएस की वैल्यू। एलएचएस की वैल्यू कितनी आई? 25। और आरएचएस की वैल्यू देखिएगा, आरएचएस क्या है? आरएचएस है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 होता है 16, तो आरएचएस है 16। देखो एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, क्लियर है? देयरफॉर दिस गिवन साइड्स, the given sides, therefore the given sides are not the sides of right angle triangle. The given sides are not या cannot be the sides of triangle, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, ठीक है। देखो आरएचएस और एलएचएस मैच नहीं कर रहा, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो ये सेकंड वाला भी आपको समझ आया। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, वो क्या कह रहा है? 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। अब ये भी एक चीज बोली है कि राइट एंगल्स भी आइडेंटिफाई करने। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, ये था पिछला क्वेश्चन जिसमें हमने हाइपोटेन्यूज को 6.5 माना था, और यहां पे 6 और 2 आ गया था 2.5, तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना होगा। तो इन्होंने कहा था ये भी बताइए, तो हम इसको नाम भी देंगे ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, ये आप लिखेंगे, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी। ये मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए किया। सेकंड पार्ट के लिए जस्टिफाई नहीं हो रहे ये साइड्स, तो ये साइड्स सेकंड पार्ट के लिए जस्टिफाई नहीं हो रहे थे, थर्ड के लिए अब हम कर रहे हैं। चलिए थर्ड के लिए कैसे करना है देखिएगा। 1.5, 2 एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब बात को समझना, देखो ये ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये इसकी साइड्स हैं, तो इस हिसाब से जो बड़ी वैल्यू है वो है 2.5, तो मैं कहूंगा ये वाली साइड है 2.5 सेंटीमीटर। फिर इनमें से कोई भी लेग में से आप किसी को भी 1.5 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? हम पूरे तरीके से यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सेकंड पार्ट में मैंने सारी चीजें नहीं लिखी, अब थर्ड पार्ट में दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन साइड्स लिखेंगे। गिवन साइड्स क्या है? गिवन साइड्स आर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ये गिवन साइड्स है, ठीक है। लेट द ट्रायंगल ABC have this sides। ये साइड्स हम ऐसा मान लेते हैं ट्रायंगल ABC में है, जो यहां पे दिखाई है, ये है ABC, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे? लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज ले लो, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और लेग्स, इस केस में लेग्स की लेंथ होगी क्या? एक 2 सेंटीमीटर और एक 1.5 सेंटीमीटर।
देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमने लिया है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर होना चाहिए। अब इसमें भी LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। चलिए करिए मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। LHS की वैल्यू क्या आ रही है सबकी, देखिए 2.5 का स्क्वायर मतलब कितना 625 होगा, 6.25 होगा, ठीक है। और RHS की वैल्यू कितनी आ रही है, RHS की वैल्यू आ रही है सर 4 प्लस 225 मतलब 2.25, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.25। तो RHS और LHS देखो इक्वल आ गया, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर गिवन साइड्स कैन बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हुआ इसका सॉल्व करने का तरीका बच्चों। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर अप कर लिया है। एक्सरसाइज 6.45 में ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन इसमें से हो सकता है आपको देखने को मिले एग्जाम में क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ये वैसा ही है जैसा अभी हमने पीछे लैडर वाला किया था, बस इसमें ये है कि एक ट्री है, इस ट्री को जब मैंने बीच में से कट किया तो जो ऊपर का पार्ट है ये नीचे गिर गया, ठीक है। ये जब नीचे गिरा तो बात को समझना, ये कैसे दिया है ड्राइंग इसका देखिएगा आप, मतलब मैं बना रहा हूं, दिया कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखना, अ ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो कह रहा है कि एक पेड़ खड़ा हुआ था ग्राउंड से, ठीक है, यहां 5 मीटर पे इसको हमने कट किया तो ये गिरा नीचे, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट था वो नीचे गिर गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 5 मीटर पे कट किया तो पेड़ आके जमीन पे गिर गया, ये है इसकी जमीन, ठीक है। अब 5 मीटर पे इसको कट किया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस से 12 मीटर की दूरी पे इसका टॉप जो था पेड़ का वो टच कर रहा है यहां पे, मतलब यहां से यहां तक हमें 12 मीटर दिया है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है, मतलब अगर इस पार्ट को मैं सीधा कर देता तो ट्री की एक्चुअल हाइट कितनी थी ये बताना है। दैट मींस हमें यहां तक की तो हाइट ट्री की गिवन है 5, और ये जो पार्ट नीचे गिरा है हमें ये वाला पार्ट निकालना है। इसको क्या मैं x मान लूं, और ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे भाई, एक ट्री हम ऐसा मान के चलेंगे सीधा खड़ा है एकदम पेड़ पे, मतलब एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। मैं इसको नाम देता हूं ABC। तो एज शोन लेट, जैसा कि हमने दिखाया है, लेट क्या CAB बी ट्री। भाई पेड़ क्या है, अगर ये CA सीधा खड़ा होता तो ये CAB एक सीधा पेड़ होता जिसका नाम है ट्री, को मैंने ले लिया CAB बी ट्री। कट द ट्री एट A, तो राइट एंगल ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। ये मैंने सिर्फ सपोजिशन लिख रहा हूं, आपको इतनी कहानी नहीं लिखनी तो मत लिखना, बस लिख देना लेट द ट्रायंगल ABC, ऐसा कर देना, ठीक है। अब AB हमें परपेंडिकुलर दिया है, CB हमें एक बेस दिया है, और AC की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंस वी नो, एज वी नो, क्या हमें पता है कि अगर मैं AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखूं तो ये AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर हो जाएगा। बस उठाओ वैल्यूज, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यूज दी हुई हैं, ये दी हैं 5 का स्क्वायर मतलब प्लस आगे क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये आ गया। इससे तुम्हें वैल्यू मिलेगी AC का होल स्क्वायर। तो बताइए AC
का होल स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये आ जाएगी 25 प्लस 12 स्क्वायर मतलब 144, और ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी, ये निकल के आएगी 5 + 4 = 9 एंड 4 + 2 = 6, 169। तो AC की वैल्यू कितनी आई, देखो AC स्क्वायर तो तुम्हें पता चल गया 169। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, दो वैल्यूज, दो AC मिलके 169 बनाए, मतलब दो सिमिलर वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो 169 बनेगा। तो एक वो वैल्यू ऐसी क्या है, मतलब एक AC ढूंढना है, वो है 13। 13 × 13 = 169। तो बच्चों ये है करने का तरीका जो आपको अटेम्प्ट करना है। हम आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोला है एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR। आपको एक ट्राइंगल दिया है PQR और इसके अंदर एंगल Q और एंगल R आपको गिवन है। एंगल Q 25 डिग्री गिवन है और एंगल R जो है ये 65 डिग्री गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। क्या है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। ध्यान देना, देखो ट्राइंगल में वो क्या कह रहा है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी, ये क्या है। देखो अगर ये 25 डिग्री है और ये 65 डिग्री है तो ये एंगल क्या 90 डिग्री है, इसको पहले आप चेक करिए। कैसे चेक करोगे ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो आपने पढ़ा है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट 180 डिग्री। तो इसका मतलब 25 + 65, तो 25 + 65 हमने देखा ये कितना होगा, 5 + 5 = 10, 10 का 0, कैरी 1 7 8 9 90। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ही तो ट्राइंगल में भाई 90 + 90 180 होगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल कुछ राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री मतलब एंगल P पे बन रहा है यहां पे। ये चीज समझ आ रही है। अगर मैं इसको खड़ा कर देता हूं, देखना इसको मैंने स्टैंडिंग पोजीशन पे ले आया। अगर आप ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे तो इसको ऐसे इमेजिन करिए कि मैंने ट्राइंगल को यहां पे स्टैंडिंग पोजीशन कर दी है। मतलब ये ट्राइंगल को अगर मैंने खड़ा किया तो 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना है और ये जो है इसका अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। तो मतलब आर क्यू जो है ये आर है और ये क्यू है और यहां पे पी बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में कर दूं तो अब आप इमेजिन कर रहे होगे, अब ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है आर क्यू स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और हमें पहली इक्वेशन क्या दी है, हमें दी है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। इसका मतलब ये गलत दिया है। देखो क्या है, हाइपोटेन्यूज आपको पकड़ना है। पहले तो ये पकड़ना है कि ट्राइंगल में 90 डिग्री का फॉर्मेशन कहां है। ट्राइंगल में 90 डिग्री का फॉर्मेशन, ये थ्योरी क्लास में मैंने ये चीज बताई है कि 90 डिग्री का एंगल जहां फॉर्म होता है उसका अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। और फिर जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में है और उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, which of the following is true, that means जो पहला स्टेटमेंट दिया है ये हमें फॉल्स दिया है। ठीक है, ट्रू ये होना चाहिए। चेक करिए इसमें से कोई इक्वेशन इसमें क्लियर है क्या, क्यू आर स्क्वायर, यहां पे देखो क्यू आर स्क्वायर ये दिया है और पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, मतलब ये वाला ट्रू दिया है, पहला वाला फॉल्स था। थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड वाले में उन्होंने बोला है आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये भी गलत है, तो ये भी फॉल्स है। तो इस तरह का ट्रू एंड फॉल्स 1 मार्क्स का, हाफ मार्क्स का आपको दे सकते हैं, जिसमें वो ट्राइंगल आपको देंगे। आपको पहले पहचानना है 90 डिग्री का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ही हाइपोटेन्यूज बोलते हैं।
तो हमने यहां से एक इक्वेशन फॉर्म कर ली और वो इक्वेशन एक्चुअल में ये है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं, ये ट्रू स्टेटमेंट है और इसमें से फॉल्स क्या है वो हमने चेक किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकता है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। वो कह रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए। चलिए ये रहा रेक्टेंगल। सर हम तो ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल कहां से आ गया? पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखना क्या है। कंसेप्ट वहीं से लगेगा, रेक्टेंगल के अंदर भी कंसेप्ट ट्राइंगल का ही लगता है। देखना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में लेंथ ये होती है और लेंथ हमें दी है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। और कोई एक डायगोनल दिया है, वो डायगोनल हमें दिया है 41 सेंटीमीटर का। और निकालना क्या है? हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरी वर्ड, पेरीमीटर का मतलब क्या? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। चलिए, सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए रेक्टेंगल का जो बाउंड्री है उसकी साइड्स का सम, इसके लिए हमारे पास ब्रेथ भी होना चाहिए जो कि हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को उठाते हैं और रेक्टेंगल में इंटरनल एंगल यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। तो चलो, इस रेक्टेंगल का मैंने ये ट्रायंगल उठा लिया, ठीक है, 90 डिग्री यहां फॉर्मेशन हो रहा है। हमें डायगोनल मतलब हमें हाइपोटेन्यूज दिया है 41 और हमें बेस दिया है 40। तो आप बताइए ये परपेंडिकुलर क्या होगा? इसको हम x ले लेते हैं। अब हमें पता है कि भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। चलिए लगाइए, ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दिया है हमें 40 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने परपेंडिकुलर को x मान लिया था, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। ये 40 जो था इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना क्या है 41 का स्क्वायर। चलिए यहां रफ वर्क में बताइए जल्दी से, 41 का स्क्वायर कितना? तो ये आ जाएगा 1681 माइनस 1640 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 और डबल 0 1681 माइनस 1600, ये हमारा आएगा 81। किसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू आएगी 9। दैट मीन्स ये जो एक्स था, ये एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक्स हो जाएगा 9। क्लियर है? चलिए ये 9 आ गया, मतलब हमारे पास इस रेक्टेंगल का ब्रेथ भी आ गया और ब्रेथ है 9। 9 क्या? 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी? पेरीमीटर की वैल्यू आएगी कितनी? 40 प्लस ये वाली साइड मतलब 9 प्लस फिर ये वाली साइड। अब ये इक्वल होगी इसके, तो ये हो जाएगा 40 अगेन प्लस 9। तो 40 प्लस 40 होता है 80 और 9 प्लस 9 होता है आपका कितना? 18। तो ये आ गया 98। 98 क्या? 98 सेंटीमीटर टोटल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। पाइथो थ्योरम से आपको एक साइड निकालनी है, उसके बाद आपको पेरीमीटर का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब देखो वर्ड समझना, वर्ड क्या दिया है? रोम्बस। और रोम्बस एक्चुअल में होता क्या है? रोम्बस होता है स्क्वायर जैसा ही, बस ऊपर से ये टिल्टेड होता है। इसकी चारों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। देखो वर्ड अगर रोम्बस दिया है तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि इसमें जो डायगोनल्स बनते हैं ना, ये डायगोनल सेंटर पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट जिसपे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो इसमें हमें बोला भी वही है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो एक D1 ले लेते हैं और एक D2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ABCD एक रोम्बस है, तो
तो मैं यहां पे पहले तो लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सामने बनाऊंगा ड्राइंग, और यहां पे सपोज करूंगा लेट द रोम्बस बी ए बी सी डी। ठीक है, ले लिया। गिवन D1 की वैल्यू क्या, D1 की वैल्यू दी है हमें 16, हम D1 16 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। D2 क्या, D2 की वैल्यू हमें दी है 30 सेंटीमीटर, इसको हमने 30 सेंटीमीटर ले लिया। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी, एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस आपको लिखना है, क्योंकि टीचर को कैसे क्लियर होगा वो तो बताना पड़ेगा ना। एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट, कहां पे मीट करते हैं, मीट एट 90 डिग्री, या जो इनका कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और जो डायगोनल्स हैं वो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, और ये वाली साइड डायगोनल में इस साइड की इक्वल होगी, तो बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट रहता है। तो अगर D1 मुझे 16 सेंटीमीटर दिया है, तो इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं O मान लेता हूं। देखिएगा, लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट बी O, मैंने इसको O मान लिया। अब AO की वैल्यू, AO की वैल्यू क्या है, AO, A से लेके O तक, ये A से लेके पूरा C तक हमने इसको 16 सेंटीमीटर माना था, इसके सामने लिख दो ये AC, और DB या BD जो भी आपको लिखना हो ये लिख दिया। अब AO की वैल्यू, अगर ये 16 है तो AO की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही OB की वैल्यू हो जाएगी, या BO की वैल्यू कितनी होगी, B से लेके O तक की वैल्यू, ये पूरा जो था, ये DB की वैल्यू हमने कितनी ली थी 30 ना, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, यहां पे अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, और वो ट्रायंगल क्योंकि सेंटर में 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, इस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूं। मैंने यहां पे क्या लिया है, A और B, तो AO की वैल्यू मैंने 8 मानी है, OB की वैल्यू मैंने 15 मानी है। मुझे साइड निकालना है रोम्बस का AB। ठीक है, अगर ये X है तो चारों साइड X और X होंगी। ठीक है, अब AB कैसे निकालेंगे, सर ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, क्यों 90 डिग्री यहां बन रहा है, 90 डिग्री का अपोजिट यहां पे ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, तो ये X। ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। कितना हुआ, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 64 प्लस 225, और 64 प्लस 225 मतलब 289। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 289 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आई, क्या मैं बोलूंगा x की वैल्यू आई 17 सेंटीमीटर। भाई 17 इंटू 17 289 होता है, तो देखिए 17 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू आई 17। बट क्वेश्चन में तो हमसे पेरीमीटर पूछा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, किसका, इस रोम्बस का पेरीमीटर। इतनी कहानी हो गई, यहां से हमने साइड निकाली, अब हम कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा रोम्बस का, सम ऑफ ऑल द साइड्स, आप लिखिएगा वहां पे सम ऑफ ऑल द साइड्स, इसका मतलब 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, 17 कितनी बार प्लस हो रहा है, 4 टाइम्स, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 17 इंटू 4। क्लियर है, 4 इंटू 7 इज 28, 68 सेंटीमीटर टोटल पेरीमीटर आएगा रोम्बस का। क्लियर है बच्चों, तो ये था एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। हम देखते हैं क्या हमारे पास और क्वेश्चंस हैं। नहीं बच्चों, इस बुक में
एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सरसाइज 6.5 तक थी, हमने सारी एक्सरसाइज को कवर अप कर लिया है। आप फिर से इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, वीडियो सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, 2 बार सॉल्व करेंगे अच्छे से सब कुछ बनने लगेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे थे और इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिले तो वो एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आप लोग नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए, हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर में आए हैं जो कि हमने आर डी शर्मा बुक से भी लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप देखिए और उनको भी कोशिश करिए कैसे वो सॉल्व होंगे, उनको भी समझिए। ठीक है बच्चों, बाय एंड